So today we are going to study very important models need dare. बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। आज के बाद आई होप आप गलती नहीं करेंगे। ध्यान से एकदम एक एक पॉइंट सारा बताएंगे। पहले बताएंगे कहां गलती होता है और कैसे सही होता है ताकि गलती आपसे नहीं हो। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी मॉडल्स। क्या बोलते हैं? आखिर क्यों बोलते हैं सेमी मॉडल्स? उसका कारण है। इसलिए इसको सेमी मॉडल्स बोला जाता है क्योंकि ये हमारे मॉडल का भी काम करता है और ये हमारे मेन वर्ब का भी काम करता है। दोनों चीज का काम करता है, इसीलिए दोनों वर्ड को हम लोग मॉडल भी बोलते हैं और मेन वर्ब भी बोलते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है सेमी मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स होता था केवल मॉडल्स का काम करता, लेकिन ये मॉडल का भी करता है और मेन वर्ब का भी करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल का काम करता है और कैसे पता चलेगा ये मेन वर्ब का काम करता है। एकदम एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे, कहीं पास आपको गलती नहीं होगी। सबसे पहले देखो मॉडल का काम कहां करेगा। बोलता है कि नीड देयर प्लस नोट प्लस V1। क्या मैंने बोला? नीड देयर नोट प्लस V1, ये हमारा हो जाता है मॉडल। क्या हो जाता है? समझ में आ गया? और फिर बोलता है, ध्यान से एकदम माय डियर, नीड देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ये हमारा हो जाता है मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको कौन सा नहीं बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एकदम एक एक करके पढ़ाएंगे। तो मैंने क्या बताया कि मॉडल, ये दो चीज में मॉडल होगा, एक होगा नेगेटिव में और दूसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव में क्या होगा? नीड डेयर नोट प्लस V1 आ जाएगा तो समझ जाना कि मॉडल है, या फिर नीड और डेयर से सब्जेक्ट से पहले अगर नीड डेयर प्लस V1 आ गया तो समझ जाना कि मॉडल है। बाकी हर जगह पे ये मेन वर्ब का काम करता है। क्लियर हो गया? एक चीज और हमेशा याद रखना है माय डियर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप पढ़े होंगे कि मॉडल के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। बोलो यस या नो? मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। एक चीज और आपने पढ़ा होगा कि मॉडल के बाद अगर नोट आ जाए तो डायरेक्ट वर्ब का पहला मॉडल प्लस नोट प्लस V1 आता है। बोलो यस या नो? तो पहचान कैसे होगा कि नीड डेयर के बाद अगर नोट आ जाए तो ये क्या बन जाता है, और इसके बाद डायरेक्ट क्या आना चाहिए? V1 आना चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैसे मान लिया कि यहां पास मैंने एग्जांपल लिखा, ही डेयर नॉट टू कम, ही डेयर नॉट टू कम। अब बताइए सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? रॉन्ग हो गया, क्योंकि देखो नोट के बाद डायरेक्ट हमारा वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए, लेकिन यहां का आ गया टू आ गया, और मॉडल अपने बाद टू नहीं लेता है बल्कि डायरेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो गया माय डियर? रॉन्ग हो गया। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? अगला मैं अब इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो खाली ऐसे ही बोल दे रहे हैं। डेयर ही टू कम, डेयर ही टू कम। अब बताओ इज इट राइट सेंटेंस और रॉन्ग सेंटेंस? क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि यहां भी आ गया टू आ गया, इज इट ऑल्सो रॉन्ग सेंटेंस? सही का होगा इसका ही डेयर नॉट कम, और इसका बता दो सही क्या होगा? डेयर ही कम। इस तरह से कहां सही होगा कहां गलत होगा एक एक करके बहुत कुछ पढ़ाएंगे। पहले ये जान लो कि मॉडल कब होता है? नीड डेयर के बाद नोट आ जाए V1 आ जाए तो मॉडल बन जाता है, या नीड डेयर के बाद सब्जेक्ट V1 आ जाए तो मॉडल बन जाता है। राइट डाउन। तो अभी मैंने बोला कि नीड से देखो मॉडल का काम कब करता है? नीड डेयर के बाद नोट आ जाए V1 आ जाए तो मॉडल हो गया।
या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मॉडल का काम करता है। बाकी हर जगह पे ये मेन वर्ब का काम करता है। क्लियर हो गया ना? अभी देखो ऐसा पढ़ाएंगे ना कि आज के बाद तुमसे कभी गलती होगा ही नहीं नीड और डेयर में। इसीलिए हम लोग खास करके हम लोग को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग कोई भी मॉडल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और डीप जाके पढ़े ताकि कहीं पास गलती ना हो। अब आओ जहां जहां पास गलती आएगा एग्जाम में, कैसे गलती पूछेगा उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। रेडी हो रहे हैं? वेरी गुड। अभी जैसे मैंने बोला एकदम पहले गलती वाला हम लोग देख लेते हैं, जल्दी जल्दी लिखते चले जाना है। नीड ऑब्लिक डेयर प्लस नोट प्लस टू प्लस V1। देखते जाओ एकदम आराम से। नीड ऑब्लिक डेयर प्लस नोट प्लस V1 क्या हो जाएगा मेरा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले गलत वाले पे हम लोग आ रहे हैं। फिर मैंने बोला नीड्स डेयर नोट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आगे आइए, नीडेड डेयर्ड प्लस नोट, ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नीडेड प्लस डेयर्ड प्लस नोट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नीड्स प्लस डेयर प्लस नोट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नीड ऑब्लिक डेयर नोट टू V1 क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। एक एक करके सारा चीज पढ़ाएंगे। फिर आ जाइए, डेयर नीड सब्जेक्ट टू V1 क्वेश्चन में जहां जहां मॉडल का काम करेगा ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? अब एक एक करके सारा पॉइंट हम पढ़ाएंगे। पहला मैंने दिखाया कि नीड डेयर नोट टू वन, ये रॉन्ग होता है। क्यों रॉन्ग होता है? क्योंकि मॉडल को डायरेक्ट वर्ब चाहिए। यहां पर जब नोट आ गया इसका मतलब ये मॉडल हो गया। जैसे मैंने बोला ही नीड नोट टू हेल्प, एकदम अच्छे से देखो। अब नीड जब मैंने लिखा, नीड के बाद क्या आ गया? नोट आ गया। तो नीड मेरा क्या हो गया? मॉडल हो गया। क्या हो गया? नीड मेरा मॉडल हो गया। अब मॉडल के बाद नोट के बाद डायरेक्ट आना चाहिए था, वर्ब आना चाहिए था। आ क्या चाहिए गया? टू आ गया। तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बोलो क्लियर और नोट क्लियर? अगला देखो, नीड्स ऑब्लिक डेयर्स प्लस नोट रॉन्ग है। जैसे मैंने बोला सी डेयर्स नोट टू स्पीक, सी डेयर्स नोट टू स्पीक। अब बताओ कि डेयर के बाद क्या आया? या सी डेयर नोट स्पीक, सी डेयर नोट स्पीक, खाली इतना लिखा मैंने। अब बताओ कि डेयर के बाद क्या आ गया? नोट आ गया। अब एक बात मेरे को बताओ कि कभी भी मॉडल में यहां पास डेयर के बाद नोट आया, V1 आया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? मॉडल हो गया। मॉडल हुआ ना? अब मॉडल में कभी भी एस, ईएस या आईएस लगता है? कभी देखे हो कि कैन में हम लोग बोल दे कैंस? कभी देखे हो कि में बोल दे मेज? कभी बोलेंगे? तो यहां पास जब ये क्या हो गया? मेरा नोट आ गया, ये क्या हो गया माय डियर? मॉडल हो गया। क्या हो गया? मॉडल हो गया। अब मॉडल में कभी एस, ईएस, आईएस नहीं लगता है। ये भी मेरा सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अगला है नीडेड डेयर नोट। जैसे मैंने बोला ही डेयर्ड नोट कॉल मी। अब देखो यहां पास डियर के बाद क्या आया? नोट आया। तो कभी देखी हो कि मॉडल में अगर शुड है, इसका पास्ट बनाने के लिए इस तरह से बताया गया हो शुडेड? कहीं बनाए हो ऐसा मॉडल में? या ऐसा कभी बनाए हो कि कुड का पास्ट हमको अगर बनाना है तो हम बना दे कुडेड? ऐसा देखे हो? नहीं देखे हो। तो आखिर ये जब नोट आ जाए, कभी भी नीड डेयर के बाद डायरेक्ट नोट आ जाए, तो समझ जाना कि ये मॉडल है। बताया ना मैंने, समझ जाना कि मॉडल है। और मॉडल में कभी भी ईडी लगता है? नहीं लगता है। तो ये भी देख, जहां गलती हो रहा है वो भी हम पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो गया माय डियर? मॉडल, मॉडल में ये क्या हो गया मेरा? रॉन्ग हो गया। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगला ये, अगला यहां पास लिखा हुआ है कि डेयर नीड सब्जेक्ट टू प्लस V1 अगर पहले आ जाए। कहां आ जाए? पहले आ जाए। तो जैसे मैंने बोला यहां पास नीड सी टू कम। अब देखो यहां पास
मैंने बताया था कि नीड और डेयर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हो तो ये मॉडल का काम करता है। ये नीड का हो गया, यहाँ पर मॉडल हो गया। अब मॉडल में कभी भी वर्ब के पहले टू लगता है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा माय डियर, रॉन्ग हो जाएगा। तो कहां कहां पास रॉन्ग होता है ये मैंने आपको बता दिया। कैसे कैसे एग्जाम में एरर पूछता है वो यहाँ पर देखो क्लियर मैंने बता दिया। बोलो बताया या नहीं बताया? तो ये हमने पढ़ाया कि मॉडल का जब काम करता है तो कैसे गलत होगा। अब बताओ ये तो गलत हो गया, अब इसको हमको सही में बनाना एक एक करके। तो सब का सब पहले इसको लिखो फिर हम बताएंगे। ओके तो अभी कहां बोला, अब देखा हमने मॉडल्स के, मॉडल्स पर मेन वर्ब का यूज नहीं बता रहा। अभी मॉडल्स में कैसे यूज होता है नीड डेयर का वो मैं पढ़ा रहा हूं। कैसे कैसे रॉन्ग होता है वो पढ़ा, अब सही कैसे था वो देखो। नीड डेयर नोट टू वी वन तो रॉन्ग हो गया, तो सही कैसे होगा? सही हो जाएगा नीड डेयर प्लस नोट प्लस वी वन डायरेक्ट। ये क्या मेरा सेंटेंस हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला देखो नीड्स डेयर नोट, यही वाला हो गया क्योंकि नीड डेयर के साथ नोट नहीं लगता है। ये पहले बताया कि मॉडल में एस ई एस आई एस नहीं लगता है, तो यहाँ पर नोट अगर डायरेक्ट आ रहा है इसका मतलब ये मॉडल हो गया। आज जब मॉडल हो गया तो इसके साथ एस ई एस आई एस का प्रयोग नहीं होगा। अगला देखो नीडेड डेयर नोट, कभी भी मॉडल का, मॉडल में ईडी लगा के पास्ट नहीं बनाते हैं, अभी पढ़ाया मैंने। शुड का शुडेड या कुड का कुडेड नहीं होता है, तो इसको कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है। आसान ये है कि नीड डेयर नोट हैव वी थ्री। आप पढ़े होंगे मॉडल में भी मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा कि मॉडल में मैंने पढ़ाया था कि शुड हैव वी थ्री, कुड हैव वी थ्री, वुड हैव वी थ्री, मे हैव वी थ्री। बोलो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? मॉडल में मॉडल का कुड का पास कहां से पढ़ा था हम लोग? कि कुड प्लस है प्लस वी थ्री, यही पढ़ा था ना। या फिर मैंने पढ़ा था शुड प्लस हैव प्लस वी थ्री, यही पढ़ा था ना पास। तो नीड और डेयर का ही पास होगा, नीड डेयर नोट है प्लस वी थ्री। अगर नेगेटिव में है तो नोट, नहीं है तो कोई बात नहीं है। बोलो क्लियर हो गया? अगला देखो ये भी मेरा गलत है, ये सही कैसे हो जाएगा? कि डेयर नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये कहां पास मॉडल में सही होगा, कहां पास गलत होगा, वो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया। अब जैसे ये सेंटेंस है ही नीड नॉट हेल्प, ये सेंटेंस तो गलत हो गया क्योंकि इस पे बना था। अब इस पे बना दो तो कैसे हो जाएगा? ही नीड नॉट हेल्प, क्योंकि अब देखो ये फॉर्मूला को, क्योंकि मॉडल हो गया नीड, नोट आ गया तो मॉडल हो गया, डायरेक्ट वर्ब चाहिए मिल गया। क्लियर हो गया? अगला है सी डेयर्स नॉट टू स्पीक, ये तो पहले ही मैंने पढ़ा दिया कि मॉडल में एस ई एस आई एस नहीं लगता है, और डेयर्स में, और डेयर के बाद नोट आ गया, इसका मतलब ये मॉडल हो गया। आज में एस आई एस नहीं लगेगा। अब यहाँ पास है ही डेयर नोट कॉल मी, अब इसका बना दो सही क्या होगा? ही डेयर नोट हैव कॉल्ड मी। अब बोलो आया समझ में कि नहीं आया? फिर यहां पास है डेयर नीड प्लस सब्जेक्ट वी वन। अब मान लीजिए सपोज ये सेंटेंस मेरा गलत हो गया, नीड सी टू कम, तो सही कैसे होगा? तो अभी हम लोगों ने देखा कि मॉडल में कैसे कैसे प्रयोग होता है नीड और डेयर का। मेन वर्ब में देखेंगे ये कहां गलत होता है कहां सही होता है, वो सारा चीज मॉडल से हमने देख लिए ना। अब आते हैं हम लोग मेन वर्ब में इसका प्रयोग कैसे होता है वो देख लो। कहीं पास गलती नहीं होगा आज के बाद। अब मेन वर्ब में जो इसका प्रयोग होगा जैसे रहेगा सब्जेक्ट नीड डेयर प्लस नॉन, सब्जेक्ट नीड डेयर नॉन, सब्जेक्ट नीड्स डेयर्स नॉन,
सब्जेक्ट नीड्स डेयर्स नॉन, ये मेन वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा? अगर ऐसा सेंटेंस में देखा तो समझ जाना कि मेन वर्ब है। नीड डेयर के बाद नॉन आ जाए समझ जाना मेन वर्ब है। नीड्स डेयर के बाद नॉन आ जाए तो समझ जाना कि मेन वर्ब है। सब्जेक्ट नीड्स डेयर्स +2 + V1, ये सब मेन वर्ब है। सब्जेक्ट नीड्स डेयर्स +2 + V1 क्या चीज हो गया? मेन वर्ब। सब्जेक्ट नीडेड डेयर्ड 2 + V1 क्या हो गया यहां पास? मेन वर्ब हो गया। ये सब मेन वर्ब का काम कर रहा है। सब्जेक्ट नीड डेयर प्लस नॉन मेन वर्ब, सब्जेक्ट नीड्स डेयर प्लस नॉन मेन वर्ब, सब्जेक्ट नीड्स डेयर 2 + नॉन मेन वर्ब, सब्जेक्ट नीडेड डेयर प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट नीड डेयर +2 + V1 यहां पास भी हो जाएगा मेन वर्ब। मॉडल्स में मैंने पढ़ लिया कहां गलत होगा मॉडल्स और कहां सही होगा। आप पढ़ रहे हैं मेन वर्ब कहां डेयर डेयर का यूज होता है। जैसे यहां पास मैंने लिखा V1 है ना, वी नीड अ पेन, वी नीड अ पेन। अब देखो अ पेन क्या है? नॉन। जब ये नॉन और नीड आ गया तो नीड क्या हो गया? जल्दी बोलना, मेन वर्ब हो गया, राइट हो गया। अगला देखो अब मैंने लिया सी नीड्स अ मोबाइल, सी नीड्स अ मोबाइल। अब देखो मोबाइल क्या है? नॉन है। नॉन के पहले अगर आ गया तो ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। मॉडल है, मॉडल है। अगला देखो सी नीड्स डेयर टू, जैसे मैंने बोला ही नीड्स टू कम, ही नीड्स टू कम। अब देखो कम क्या आ गया? टू आ गया तो ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? तो ये सेंटेंस क्या हो गया मेरा? सही हो गया। अब देखो सी नीडेड, अब फिर मैंने बोला ही नीडेड टू लर्न, ही नीडेड टू लर्न, नीडेड के बाद क्या आ गया? लर्न आ गया। इसका मतलब क्या हो गया मेरा? मेन वर्ब हो गया, सेंटेंस राइट हो गया। अगला देखो फिर मैंने लिखा वी डेयर टू स्पीक, वी डेयर टू स्पीक। अब बताओ डेयर क्या है? मेन वर्ब हो गया तो स्पीक टू आ गया। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया नहीं आया? अब मॉडल नेगेटिव में रहेगा मॉडल, इंट्रोगेटिव में रहेगा मॉडल। समझ में आ गया? जैसे मैंने यहां पर दिया ही नीड्स ड्राइव। अब देखो ही नीड्स ड्राइव, ड्राइव मेरा क्या है? वर्ब है। और नीड में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। मॉडल में एस एस लगता है, इसका मतलब ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और मेन वर्ब को जोड़ने के लिए ड्राइव में देखो इधर नीड्स डेयर क्या लगेगा? तो ये सेंटेंस मेरा क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। सही क्या हो जाएगा? ही नीड्स टू। अब बोलो समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? क्लियर और नॉट क्लियर? और सुपर क्लियर? वेरी गुड। अगला मैं लिखा वी डेयर्ड फेस, वी डेयर्ड फेस, डेयर्ड आ गया और यह फेस V1 आ गया तो ये क्या हो गया? वर्ब हुआ या नहीं हुआ? तो ये मेरा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। तो सेंटेंस मेरा क्या हो गया? सही क्या हो जाएगा? वी डेयर टू फेस। अब बताओ नीड का एज ए मेन वर्ब कहां यूज करते हैं? मॉडल कैसे यूज करते हैं? मॉडल्स में कैसे सही होता है, मॉडल्स में कैसे गलत होता है, मेन वर्ब में कैसे सही होता है कैसे गलत होता है, सबका सब हम लोग पढ़ लिया। यहां पास नीड और डेयर काची का काम कर रहा है माय डियर? मेन वर्ब का। मॉडल का पहले हम लोग पढ़ लिए। चलो राइट डाउन फर्स्ट। ओके तो अभी मॉडल्स में देखा कहां गलती हो कहां सही होता है, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा। अब देखो इसका नेगेटिव कैसे गलती पूछता है एग्जाम में, वो ध्यान से एकदम देखना है। ये सारा जानकारी आपके पास होना जरूरी है।
अब जैसे मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा, यू डोंट, या अगला रुको सॉरी, यहां पास मैं लिखा, हाँ, सी डजेंट नीड कम, ही डिडंट डेयर स्पीक, शी डजेंट नीड टू कम, he didn't dare to speak, she doesn't needs to teach। अब सेंटेंस को, सारे सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस, यह लिखा सी डजेंट नीड कम, क्या लग गया यहां पास, डजेंट लग गया, तो नीड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, क्या हो गया, और मेन वर्ब को दूसरे वर्ब में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इज इट राइट सेंटेंस और रॉन्ग सेंटेंस, रॉन्ग सेंटेंस। ही डिडंट, यहां पास डिडंट आ गया, डिडंट के बाद क्या आ गया, V2 वाला पास्ट, V2 वाला नेगेटिव, V2 वाला नेगेटिव, V2 वाला नेगेटिव, सब्जेक्ट डिड नॉट V1 अदर वर्ड्स, यही ना होता है, V2 वाला नेगेटिव, तो ये किसका है, पास्ट सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, तो ही डिडंट डेयर स्पीक, डेयर कहां हो गया यहां पास, जल्दी बोलो, मेन वर्ब हो गया, तो मेन वर्ब और स्पीक आ गया, सही है, रॉन्ग हो गया क्योंकि यहां पास क्या होना चाहिए था, सी डजेंट नीड टू कम, इज इट राइट रॉन्ग, लॉडी बोलो राइट, क्योंकि यह नीड मेरा मेन वर्ब है, मेन वर्ब को दूसरे वर्ब में जोड़ने के लिए टू चाहिए था, हो गया। अब बोलो ही डिडंट डेयर टू स्पीक, राइट और रॉन्ग, लॉडली बोलो, क्योंकि डिडंट हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब, और डेयर क्या हो गया, मेन वर्ब, और मेन वर्ब को दूसरे वर्ब में जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, यहाँ ये सही है, सी डजेंट नीड्स टू टीच, इज इट राइट और रॉन्ग, रॉन्ग हो गया, क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि नीड्स आ गया, और कभी भी जिस सेंटेंस में डू डस या डिड आ जाए उस सेंटेंस में हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं, तो यहां देखो डज आ गया, तो यहां बस वर्ब का केवा फॉर्म होना चाहिए था, पहला होना चाहिए था, है केवा फॉर्म पांचवा, तो ये भी मेरा गलत हो गया। अब बताओ डीड डेयर और नीड में अब कभी गलती होगा, लॉडली बोले हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे शैल और विल का क्या प्रयोग होता है, क्लियर, चलो राइट डाउन एंड सी यू टुमारो।